नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल से हो। सब अपने नोटबुक और टेक्स्ट बुक के साथ तैयार बैठे हो ना। हम लोग क्या कर रहे थे पिछले कक्षा में? हम लोग अभ्यास प्रश्न कर रहे थे, है ना। हम लोग पदार्थ एवं पदार्थ के समूह के अभ्यास प्रश्न कर रहे थे, जिसमें से हमने पांचवें प्रश्न तक हम लिख चुके हैं। पांचवें प्रश्न का गा हम लोग देख रहे हैं। तो सब लोग नोटबुक के साथ तैयार रहिए, हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग कौन सा प्रश्न कर रहे थे? पांचवा प्रश्न का घ। हम लोग ये प्रश्न कर रहे थे, ठोस, द्रव और गैस में अंतर उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। जिसमें से हमने ठोस का उदाहरण लिख लिया। पिछले कक्षा में हमने ठोस लिख चुके हैं। ठोस पदार्थों में कण बहुत पास पास होते हैं। इसमें आपसी आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, जो इन्हें एक साथ बांधे रखता है। ठोस के कण स्थिर होने के कारण इनकी आकृति एवं आयतन निश्चित होते हैं। फिर हमने उदाहरण देखा कांच, और हमने आपसे कहा था आप और भी उदाहरण लिख सकते हैं। चलिए अब अगला लिखिए, द्रव। अब हम लोग द्रव लिख रहे हैं। प्रश्न 5 का ग हम लोग लिख रहे हैं। उसमें से हम लोग ठोस लिख चुके हैं, अभी हम द्रव लिखेंगे। तो जल्दी जल्दी लिखिएगा, ठीक है, जैसे जैसे हम बताएंगे आपको। द्रव। द्रव के अणु, शुरू कर दीजिए। ये सब आप पढ़ चुके हैं, आपको अच्छी तरह पता है। और जब लिखोगे तो एक और बार मन में आप पढ़ते हुए लिखोगे, तो आपको जल्दी से याद हो जाएगा। द्रव के अणु एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। द्रव के अणु एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। और आपसी आकर्षण और आपसी आकर्षण बल ठोस की तुलना में और आपसी आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है। कम होता है। इसी कारण द्रव की आकृति इसी कारण द्रव की आकृति निश्चित नहीं होती। निश्चित नहीं होती। किंतु आयतन निश्चित होता है।
इसी कारण द्रव की आकृति निश्चित नहीं होती, किंतु आयतन निश्चित होता है। उदाहरण जल। उदाहरण जल। द्रव के अणु एक दूसरे से दूर दूर होते हैं और आपसी आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है। इसी कारण द्रव की आकृति निश्चित नहीं होती, किंतु आयतन निश्चित होता है। फिर हमने देखा उदाहरण जल। हम लोग आगे बढ़ते समय अगर किसी ने नहीं लिखा हो तो वो अपना हैंड रेस कर सकते हैं, तो फिर हम आपको एक और बार वही प्रश्न और उत्तर दिखाएंगे। चलिए अब गैस की तरफ चलते हैं। गैस। ओके, भवानीपुर ने हैंड रेस किया है, हम एक और बार बता देते हैं। हम लोग द्रव के बारे में बात कर रहे हैं। द्रव के अणु एक दूसरे से दूर दूर होते हैं और आपसी आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है। इसी कारण द्रव की आकृति निश्चित नहीं होती, किंतु आयतन निश्चित होता है। उदाहरण जल। चलिए अब अगला लिखते हैं। और बच्चों, आप जितना हो सके थोड़ी जल्दी जल्दी लिखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, वक्त बहुत कम होता है। और आप कोशिश कीजिए कि आप जल्दी से लिखें, ठीक है? और अगर नहीं लिख पाते हो तो हम आपको दोबारा दिखाएं। चलिए अब गैस की तरफ चलते हैं। गैसीय पदार्थों में गैसीय पदार्थों में कण अपेक्षाकृत बहुत दूर दूर होता है। गैसीय पदार्थों में कण अपेक्षाकृत बहुत दूर दूर होता है।
और इनमें आपसी आकर्षण बल आपसी आकर्षण बल इनमें आपसी आकर्षण बल यहां तक सबने लिख लिया ना। गैसीय पदार्थों में कण अपेक्षाकृत बहुत दूर दूर होता है और इनमें आपसी आकर्षण बल नहीं के बराबर होता है। उदाहरण ऑक्सीजन। आप और भी गैसों के नाम लिख सकते हो जिसमें आकर्षण आपसी आकर्षण बल नहीं के बराबर होता है। उदाहरण ऑक्सीजन। नहीं के बराबर होता है। उदाहरण ऑक्सीजन। एक और बार दिखाते हैं आपको ये। गैस। गैसीय पदार्थों में कण अपेक्षाकृत बहुत दूर दूर होता है और इनमें आपसी आकर्षण बल नहीं के बराबर होता है। उदाहरण ऑक्सीजन। अब अगर आपने लिख लिया हो तो अगला प्रश्न लिख लीजिए। जिन लोगों ने लिख लिया वे अपना प्रश्न 6 लिख सकते हैं और अगर किसी ने नहीं लिखा तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। किसी का कुछ छूट गया है, किसी ने ये प्रश्न नहीं लिखा तो हैंड रेज कर सकते हैं और अगर लिख लिया तो आप अपना प्रश्न 6 लिख सकते हैं। प्रश्न 6। पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। अगर प्रश्न लिखने में आपको समय लगता है तो आप उसके लिए जगह छोड़ सकते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है प्रश्न। पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। तो आगे बढ़े, उत्तर लिखे। प्रश्न अगर आप नहीं लिख पा रहे हो तो उसके लिए 2 लाइन छोड़ दीजिए। चलिए उत्तर देखते हैं। पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं।
ऊंचा गाओ। आपने प्रश्न नहीं लिखा कि पहला वाला नहीं लिखा? प्रश्न आप क्या करोगे? आप अपने बुक में से लिख सकते हो प्रश्न। पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। और आखिर में हम आपसे पूछेंगे कौन कौन सा प्रश्न या उत्तर आपका छूट गया है, वो हम एक और बार आपको दिखाएंगे। ठीक है, उस वक्त आप बताइएगा कि कौन कौन से प्रश्न आपके छूटे हैं। अभी आप क्या कीजिएगा, जो हम दिखा रहे हैं उसको आप लिखिए, और वो छूट गया है तो बोलिए। तो पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। तो हमसे उदाहरण पूछे हैं, कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं और उसके उदाहरण क्या क्या है। सबसे पहला पारदर्शी। सबसे पहला पारदर्शी। हमने आपको बताया था कि जिनके आर पार देखा जा सकता है ना, उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी। तो आप सिर्फ अभी ये लिख लीजिए कौन सा है पारदर्शी, और उदाहरण है कांच, जल आदि। पारदर्शी, उदाहरण कांच, जल आदि। अगला है, दूसरा है अपारदर्शी। वे पदार्थ जिनके आर पार हम लोग नहीं देख सकते हैं, अपारदर्शी। उसका उदाहरण है लकड़ी, पत्थर आदि। आप अपनी तरफ से और भी उदाहरण लिख सकते हैं। सबसे पहला पारदर्शी, उदाहरण कांच, जल आदि। दूसरा हमने देखा अपारदर्शी, उदाहरण लकड़ी, पत्थर आदि। ऐसा कोई है जिन्होंने नहीं लिखा? पारदर्शी, उदाहरण कांच, जल आदि। अपारदर्शी, उदाहरण लकड़ी, पत्थर आदि। अब एक और है, वो क्या है, पारभासी। पारभासी, वे पदार्थ जिनके द्वारा धुंधला या आंशिक रूप से आर पार देखा जा सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, पारभासी। आप पढ़ चुके हो ये। उदाहरण तेल लगा कागज, पेंट लगा कांच आदि। पारभासी, उदाहरण तेल लगा कागज, पेंट लगा कांच आदि। तो हमने 3 प्रकार के वर्गीकरण देखा, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी, और इनके उदाहरण भी देखे। कांच, जल आदि, पारभासी में हमने देखा। अपारदर्शी, उदाहरण लकड़ी, पत्थर आदि। पारभासी, उदाहरण तेल लगा कागज, पेंट लगा कांच आदि।
जिन्होंने लिख लिया वे अपना अगला प्रश्न लिख सकते हैं। प्रश्न 7। आप कोशिश कीजिएगा जल्दी लिखने का, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे प्रश्न उत्तर है ना, 10 तक है। और जब आप प्रश्न उत्तर लिखोगे तो उसे आप पढ़ते हुए लिखोगे, मन में पढ़ते हुए, ये नहीं कि जोर जोर से पढ़ो, मन में पढ़ते हुए आप इन उत्तरों को लिखोगे तो आपको जल्दी से याद हो जाएगा और सब समझ में आ जाएगा। तो आगे बढ़े। ऐसा कोई है जिन्होंने नहीं लिखा? सब लिख चुके हैं? चलिए, प्रश्न 7। प्रश्न 7, परिवेश में पाई जाने वाली तीन तीन कठोर व मुलायम वस्तुओं के नाम लिखिए। परिवेश में पाई जाने वाली तीन तीन कठोर व मुलायम वस्तुओं के नाम लिखिए। तो आपको इसमें क्या करना है, तीन तीन उदाहरण देना है। पहले प्रश्न लिख लीजिए। प्रश्न आपके किताब में दे रखा है, सबको पता है ना? पेज नंबर कौन सा है? 17, 17। पेज नंबर 17 में प्रश्न उत्तर प्रश्न दे रखे हैं, तो आप उसमें से लिख सकते हो। अगर कोई भी प्रश्न आपका भी छूट रहा है तो उसके लिए आप एक लाइन छोड़ दीजिए, एक या दो लाइन, जितना भी आपको जगह चाहिए छोड़ दीजिए। तो परिवेश में पाए जाने वाले तीन तीन कठोर व मुलायम वस्तुओं के नाम। आप कोई भी कठोर वस्तुओं के तीन उदाहरण दे सकते हैं और कोई भी मुलायम वस्तुओं के तीन उदाहरण दे सकते हैं। तो हमने इसमें क्या लिखा हुआ है? कठोर, लोहा, लकड़ी, कांच। कठोर वस्तुएं लोहा, लकड़ी, कांच। मुलायम वस्तुएं रबर की गेंद, स्पॉन्ज, ऊन। मुलायम वस्तुएं कौन कौन से लिखे हैं? रबर की गेंद, स्पॉन्ज, ऊन, मुलायम वस्तुएं। सबने लिख लिया? अगले कक्षा में हम आपसे इन प्रश्नोत्तरों में से सवाल करेंगे, ठीक है? क्योंकि आज हमारा ये पूरा नहीं हो पाएगा, तो बाकी जो बचे हुए प्रश्न उत्तर है वो भी करेंगे, और उनके सवाल तो आप अच्छे से प्रश्न उत्तरों को पढ़कर आइएगा, उनमें से मैं आपसे सवाल पूछूंगी। चलिए, ऐसा कोई है जिन्होंने नहीं लिखा? सब लिख चुके हैं। तो जिन्होंने लिख दिया वो अपना प्रश्न 8 लिखना शुरू कर दीजिए। प्रश्न 8। और किसी ने नहीं लिखा तो वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। चलो मेरे प्यारे बच्चे, सारे बहुत जल्दी जल्दी लिख रहे हो, है ना? अच्छे से लिख रहे हो, बहुत अच्छा। तो अगला देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए। चुंबक किन किन पदार्थों से निर्मित वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है?
चुंबक यानी मैग्नेट किन किन पदार्थों से निर्मित वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है? अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबक किन किन पदार्थों से निर्मित वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है? प्रश्न लिख लिया ना? प्रश्न लिख लिया तो उत्तर देखते हैं। चुंबक लोहे से बनी वस्तुओं को चुंबक लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर अपनी ओर खींच लेता है। चुंबक लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर खींच लेता है। लोहे के अतिरिक्त चुंबक निकेल यानी आप आपकी किताब में ये इस तरह से भी लिख सकते हो आप, निकेल। दोनों सही है। आपकी किताब में निकेल दे रखा है। तो चुंबक लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर खींच लेता है। लोहे के अतिरिक्त चुंबक निकेल कोबाल्ट जैसी लोहे के अतिरिक्त चुंबक निकेल कोबाल्ट जैसे धातुओं से बनी वस्तुओं को भी वस्तुओं को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। कोबाल्ट जैसी धातुओं से बनी वस्तुओं को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। अपनी ओर आकर्षित करता है। तो चुंबक किन किन पदार्थों से निर्मित वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है?
चुंबक लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर खींच लेता है। लोहे के अतिरिक्त चुंबक निकेल, कोबाल्ट जैसे धातुओं से बनी वस्तुओं को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। अगली कक्षा में जब आप आओगे तो आप क्या करोगे, अगला प्रश्न लिख के रखोगे, ठीक है। अगली कक्षा में जब आप आओगे तो आपका जो अगला प्रश्न है, 9वां प्रश्न, वो आप प्रश्न को अपने नोटबुक में लिख के रखोगे तो हमारा समय कम लगेगा और उसके बाद हम उत्तर बोलेंगे। और अगली कक्षा में इन प्रश्न उत्तरों में से हम आपसे 10 सवाल करेंगे, तो सारे प्रश्न उत्तर आप अच्छे से पढ़कर आओगे। और जो प्रश्न या उत्तर आपका छूट गया है वो भी हम चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आप सब जल्दी जल्दी लिखने में सफल हुए होंगे और इसी तरह जल्दी से लिखा कीजिए, ठीक है। तो इसी के साथ हम क्या करते हैं, हम लोग अपनी कक्षा अभी समाप्त कर रहे हैं और अगली कक्षा में हम इन प्रश्न उत्तरों को से आपसे सवाल भी पूछेंगे और जो जो प्रश्न उत्तर आपके छूट गए हैं उनके बारे में हम लोग एक और बार चर्चा करेंगे। तो आज की कक्षा यही समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।